हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। आज पढ़ने वाले नंबर सिस्टम पार्ट 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रेगुलर करते हुए, कंटिन्यूअस करते हुए बताइए कि कैसा लग रहा था क्लासेज आपको। इससे पहले की 3 क्लासेज हम कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आप तक अभी वो नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 4 हमको बेहद अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ जाए तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको 1, 2, 3 क्लासेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाए हैं, नेचुरल नंबर से पढ़ाए, एकदम समझिएगा उसका सम कैसे निकाला जाता है, उसका वर्गों का योग कैसे निकाला, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाए। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए आज की क्लास की आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं पार्ट 4 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। जिसका पहला क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा। जैसे ये पहले क्लासेज का क्वेश्चन है, ये पिछले क्लासेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइएगा क्या ये क्वेश्चन सबसे बन गया था? ऐसा क्वेश्चन हम कराए हैं ना? ये क्वेश्चन हम कराए हैं ना? ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको मालूम चल रहा है ना, विजिबल है या नहीं है? एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए ठीक है, चलिए बात करें इसकी। तो ये सवाल था, इसका उत्तर कीजिए। आप लोग कल भी बताए थे इस तरीके का सवाल, इस तरीके के सवाल का हल करना है तो कल भी इसका सॉल्यूशन बताए थे। करना क्या होता था, इसका सॉल्यूशन करना होता था तो हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते थे, n इंटू एन प्लस 1, n+2n+1 बटा में 6 ऐसे। लेकिन हम बताए थे कि ऐसा लॉजिक, ये फॉर्मूला पर ही है, लेकिन एक ऐसा बात है कि अगर फॉर्मूला आप भूल भी जाइएगा ना तो वो लॉजिक कभी नहीं भूलिएगा, यकीन मानिए। ठीक है, तो लॉजिक क्या बताए थे, जो लास्ट में है उसको लिख दीजिए, इससे एक ज्यादा इसमें गुना कर दीजिए और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 11 10 कितना हुआ, 21 और बटा में 6। विश्वास नहीं है तो फॉर्मूला पे भी कीजिए, फॉर्मूला पे भी कीजिए, एकदम बिल्कुल वही आने वाला। एन का मान 10, फिर n+1 11, फिर 2n+1 10 दूनी 20 प्लस 1 21 बटा में 6। देखिए बिल्कुल वही है ना। तो इससे अच्छा है कि फॉर्मूला हम क्यों रटे, जब लॉजिक आपका सही सटीक काम कर रहा है तो इसको रटने से कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ से बना लो, जिसको जो लास्ट टर्म दिया रहे उसको लिख लो। ठीक है, जो लास्ट टर्म दिया रहे उसको लिख लो और क्या करना है, इसके आगे वाला संख्या इसमें गुना करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना। अब काट दो, 2 तिहाई 6, 7 तिहाई 21, 2 पचे 10, 35 11 385। अब कल की क्लासेज में हम ये भी बताए थे कि किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते। ठीक है, अगर नहीं देखें तो वो देखिए, एकदम सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उत्तर निकाल लीजिए। आज हम बताएंगे, बीच में बताएंगे कि किसी भी संख्या को 5 से भाग देना है तो कैसे करें। एकदम शानदार लॉजिक ट्रिक है, जानना चाहते तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये आज की क्लास का फर्स्ट सवाल था जो कि मैंने कल भी कराया था। बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये भी कल कराया हुआ सवाल था, ऐसे सवालों का अध्ययन हम लोग कल कर चुके थे, ऐसे सवालों का अध्ययन हम लोग कल कर चुके थे। बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो हम बताए थे क्या कि जब भी बीच से दिया रहे, जब भी कोई संख्या बीच से दे दे तो क्या करते थे, पहले 1 से निकाल लो और जितना नहीं दिया है उसको घटा देते थे। यही काम ना किए थे, कल भी यही काम किए थे और आज भी यही करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 6 से दिया हुआ है तो पहले हमको 1 से निकालना होगा। 1 से कहां तक निकाल लो, 20 तक। तो 1 से 20 तक निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो लास्ट में उसको खींच दो, फिर उसके आगे की संख्या 1, फिर दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 41 बटा में 6। अब माइनस करना कहां तक, 1 से लेकर के कहां तक माइनस करना है, 5 तक माइनस करना है।
1 से लेकर के 5 तक माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हमसे सवाल पूछा है 6 से लेकर के 20 तक, ना कि 1 से लेकर के 20 तक। क्योंकि हम निकाल दिए हैं 1 से 20 तक, तो 1 से लेकर के 5 तक माइनस कर देंगे। तो 1 से 5 तक माइनस करना है तो 5 लिख देना है, फिर उसके आगे की संख्या 6 और फिर दोनों को गुना कर देना, दोनों को जोड़ देना 11 अब बटा में 6। तो ये 6 से 6 तो आउट ऑफ कैंसिल हो गया, ये 6 से 6 तो कैंसिल हो गया ना, 6 से 6 कट गया। अब बताइए इधर काटिए, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 दह के 20, ये आ गया आपको 2870 और ये आ गया 11 पचे 55। तो आपका उत्तर कितना होने वाला है? 2815। ये आपका सही उत्तर, राइट उत्तर होगा। बताइए सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताइए प्लीज। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप आप यहाँ तक। 2815 उत्तर एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी डाउट्स रह जाए तो आप प्लीज बताइएगा। क्लासेस बेहद शानदार होने वाली है, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा था, ये था बीच से क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे तो करना कुछ नहीं है। एक बार फिर से बता देते हैं हम क्या किए कि पहले 1 से निकालनी है 20 तक, तो 1 से 20 तक निकाले तो ये आया था ऐसा। अब बताइए सवाल हमको पूछा था 6 से, तो हम 1 से क्यों निकाले? अब 1 से जब निकाल ही लिए भैया 1 से 5 तक माइनस कर दो, तो माइनस करने का ट्रिक वही था, 1 से 5 तक का निकाल के माइनस कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में भी बताए हैं और इस क्लास में भी बता रहे हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये रहा ऐसा सवाल आ जाए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके सामने कुछ इस प्रकार से सवाल आ जाए तो आप कैसे कीजिएगा? ठीक है, चलिए बताइए कैसे कीजिएगा, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए इस तरीके के सवाल का हल करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, करना कुछ नहीं है, गौर कीजिए। 1 कितना बार है? अगर 1 का स्क्वायर भी लिख ले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 कितना बार है? 2 बार, 2 का स्क्वायर। 3 कितना बार है? 3 बार। 3 कितना बार है? 3। ऐड कीजिए, 3 6 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से 4 रहता है 4 बार, ऐसे रहता है। तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का, कुछ नहीं, बिल्कुल वही है। 10 10 बार है तो इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल वही आ गया। बस पूछने का तरीका अलग था, सवाल वही है, बस पूछने का तरीका अलग था, मेथड उसका अलग था, ताकि बच्चा फंसे और कहे कि सर तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं है, बुद्धू हो क्या? वही काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम बताएं क्या, 1 से खींच दो ना यहाँ तक, 10 का स्क्वायर निकालना, तो पीछे से ये संख्या ला दो, इसके आगे वाला संख्या गुना कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, 11 10 21, अब बटा में 6, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 पचे 10, उत्तर आ गया 385। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बीच में मैं बताऊंगा कि 5 से भाग करने का तरीका, बिल्कुल एकदम आसान टेक्निक के साथ बताएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, इजाजत दीजिए आगे बढ़ना है। चलिए अगर एक सवाल अपने मन से आपको दे दे ऐसे, तो 1 + 2 + 2, 3 + 3 + 3, 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5। चलिए इसका योग हमको निकाल के बताइए। ऐसा सवाल है, 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3, वैसे करके, मतलब जो संख्या जितना बार है उतना ही बार लिखा गया है। 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार लिखा गया। ठीक है, बताइए 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 1 को 1 बार जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 2 को जोड़ेंगे 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो 25 आएगा, जिसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बताइए, सवाल हम आपको यही ना बताए थे
ऐसा ही ना बताए थे। बताइए लंबा था, आ गया छोटा सा रूप में, तो बताइए आप इसे नहीं हल कर दीजिएगा। कहिएगा जो बाद में है उसको छीनो, इससे आगे का संख्या लिखो। 6 5 कितना होता है 11, बटा में 6 कर दो, 6 11 पचे 55। कहिएगा ये तो आप रूल से बता दिए। अगर हम कैसे मान ले कि सही है, कैसे मान ले कि सही है, तो अगर नहीं मानना है आपको सही तो चेक कर लीजिए ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 16 9 25, 25 50, 50 4 54 और 1 55। उत्तर कितना आ गया? कोई भी गलत नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, एकदम जो भी पढ़ाया जा रहा है सटीक एनालिसिस के साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी सवाल बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट जल्दी से इसे खींच लीजिएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, अनमोल रतन है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो प्रीमियर चल रहा है फिर भी आपका कमेंट पढ़ा जाता है, पर डे आपका कमेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे सवाल जब आ जाए स्क्रीन बोर्ड के ऊपर तो क्या करेंगे? बच्चा देखेगा, कहेगा इतना जोड़ना, लंबा चौड़ा, गुना घटाव करना बेहद हार्ड है, तो बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लंबा चौड़ा वाली कहानी नहीं है। पहले आप अपने से ट्राई कीजिए इसको, अभी जो नियम बताए हैं उस पर ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट, और उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, फटाफट बताइएगा उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। करना कुछ नहीं है, बस वही काम कर रहे हैं। बस इसको आप लिख लीजिए ऐसे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा? लास्ट में 20 का स्क्वायर जाएगा, इससे आगे नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे? नियम क्या कहता है? 20 को लिखिए, फिर 21 को लिखिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, अब बटा में 6, 2 तिहाई 6, 7 तिहाई 21, 2 दह के 20, गुना कीजिए 2870 ही आएगा। ठीक है, गुना कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार, उत्तर इतना ही आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी है, थोड़ा सा भी डॉट्स बच जाता है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए क्या परेशानी है। ठीक है कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए, आप एक और क्वेश्चन बना दीजिए, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। चलिए बनाइए इसे। चलिए बनाइए, फटाफट उत्तर कीजिए। बस वही सवाल है, बस वैल्यू चेंज किए। पिछला में 20 बार था, इसमें 30 बार है, तो करना कुछ नहीं है, 30 का स्क्वायर करना है, बाकी खींच देना वही लाइन, 30 31 61, काम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट कीजिए। तो करना कुछ नहीं है, जब भी इस तरीके का सवाल दे आपके स्क्रीन के ऊपर तो क्या कीजिएगा? वही लिख देना, स्क्वायर स्क्वायर लिखना तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। लास्ट में 30 है, फिर 31 है, फिर गुना 61 करेंगे, बटा में 6 करेंगे, तो 6 पचे 30। अब कीजिए 31 गुना 5 गुना 61, फटाफट कीजिए, 31 गुना 5 गुना 61,
देखिए करने का लॉजिक क्या बता देते हैं। आप पहले देखिए 31 गुना 61 नहीं कीजिए, पहले पहले आप 31 गुना 60 कीजिए तो हो जाएगा 1860 हो जाएगा ना। और फिर 31 को एक बार और गुना करना है तो 31 आएगा, तो कितना हो जाएगा 1891, और इसको 5 से गुना करना है तो गुना कर लीजिए। 5 एकम 5, 9 पचे 45 के 5, बाकी 4, 18 पचे 90, 4 94, 9 4 5 5 ये उत्तर आने वाला है। ठीक है, 9 4 5 5 यही उत्तर सटीक आंसर होगा। ठीक है, अब गुना किसी भी तरीके से करो कोई मतलब नहीं है, ये हम अपना तरीका लगा देंगे। ठीक है, उत्तर यहाँ आ गया 9 4 5 5। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। अभी तक आपने देखा ये 1 2 3 4 का दे रहा था, लेकिन ये 2 4 6 आई पहाड़ा वाला है, ये पहाड़ा वाला है। पहाड़ा वाला कैसे बनाएंगे? ठीक है, पहाड़ा वाला कैसे बनाएंगे? जब भी इस तरीके का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दे दे तो इसका सॉल्यूशन करने का दो ट्रिक है, दो टाइप से बताएंगे। पहले डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद धाए धाए उड़ाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक तरफ डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल्स भी जानना जरूरी है। एग्जाम में भले ही कोई डिटेल्स ना पूछे कि आप कैसे, आपका प्रोसेस क्या है, एग्जाम में वो नहीं पूछता है, लेकिन अगर कोई घर वाले पूछ दें कि आपने बताया ये तो ट्रिक से बना लोगे, अगर इसको बेसिक से कहे बनाने तो कैसे बनाओगे, तो मुंह लटका लोगे ना। आपको दोनों सीखना है। देखिए करना कुछ नहीं है, देखिए अगर 2 4 6 8 ऐसा ही है ना, अगर हम इस पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ऐड कर दें, ऐसे कर ले, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ऐड कर दें। ठीक है, तो अच्छा अभी विषम वाला भी तो आप नहीं ना जानते हैं, विषम तरीका से भी नहीं बताएंगे। चलिए अब समझिएगा लाइन। अगर मान लीजिए ये 2 का स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1 का स्क्वायर। 4 है ना तो 2 गुना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 है तो 2 गुना 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 है तो 2 गुना 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीका से 10 है तो 2 गुना 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर बताइए गुना में कोई भी गुना में कोई संख्या उस पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब उस पर अलग अलग स्क्वायर हम लगा सकते हैं ना, इसकी जानकारी तो है आपको। इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर भी है ना। इसी प्रकार से ये 2 का स्क्वायर भी है और ये 2 का स्क्वायर भी है। उसी प्रकार से ये 2 का स्क्वायर भी है और 3 का स्क्वायर भी है। उसी प्रकार से ये 2 का स्क्वायर भी है और ये 4, यहाँ अंदर में दे देंगे, बाहर देना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ 2 का स्क्वायर भी है, 4 का स्क्वायर भी, डॉट 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 जाते रहेगा। 2 का स्क्वायर भी है, 5 का स्क्वायर भी है। देखिए सब में 2 का स्क्वायर सेम आ रहा है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले ले तो हड़बड़ाइएगा नहीं, पैसेंस रखिए, बिल्कुल बेसिक, इतना लंबा नहीं करना एग्जाम में। एक लाइन भी नहीं लगेगा इसको करने में, उत्तर दाएं से लाएंगे। ठीक है, एक लाइन भी नहीं लगेगा, तो 2 लाइन हम आपको लिख के समझा रहे हैं ना, ये 2 लाइन आपको लिख के समझाया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से करना नहीं है आपको। कैसे करेंगे बस इसके बाद जस्ट सेकंड वेट कीजिए। तो अगर 2 का स्क्वायर कॉमन कर ले तो बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो वही कहानी आ गया ना, 2 का स्क्वायर तो बाहर निकाले तो 4 हो गया। फिर देखो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर बचा, तो करना क्या है, लास्ट वाला लिखो 6 लिखो, फिर 11 लिखो बटा 6 लिखो, कट गया। 11 पचे 55 चौका 220, तो हमारा उत्तर इतना आ गया 220। लेकिन इतना लंबा करेंगे, इतना लंबा करना है नहीं करना है, इतना लंबा करेंगे क्या समझिएगा। देखिए 2 मेथड और है इसका, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे, इतना लंबा नहीं करें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप जान रहे हैं कि अगर सब में 2 2 कॉमन ले लेंगे, अगर सब में 2 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर 1 2 3 4 ऐसे बचेगा। अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर कॉमन लेते 4 ले लिए, फिर बचेगा 1 से कहाँ तक, 5 तक, तो फिर 2 के भाग दीजिएगा 5। तो आप जान रहे हैं कि जब 2 2 कॉमन ले लेंगे, इस तरीके का सवाल जब भी आए तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा
कि अगर दो दो कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर बचेगा, है ना। जब 5 का स्क्वायर बचेगा तो उसको बताए हैं 5 गुने 6 गुने 11/6 करके उत्तर ले आइएगा। शॉर्ट ट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, इससे शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब इतना भी नहीं करना है, इतना हम फालतू का करें, नहीं करना है। करना क्या है देखिए, समझिएगा, करना कुछ नहीं है। क्या करोगे, लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है 10, 10 लिखो, लास्ट में कितना है 10, 10 लिख दिए ना। फिर आगे की संख्या कितना होता है 11, फिर आगे की संख्या कितना होता है 12, अब बटा 6 करना है, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 220। इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे हम, है ना। शानदार ट्रिक है ना, लंबा चौड़ा से पहले बताएं ताकि आप सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये भी बेहद शानदार तरीका है और ये भी बेहद शानदार तरीका है, ठीक है। एकदम धाए धाए मारेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये ही पहाड़ा वाला सवाल है, 2 वाला है। चलिए बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पहाड़ा वाला सवाल है तो कहना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 20 है तो 10 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 2 से 10 में गुना करेंगे तभी ना 20 आएगा भैया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब 1 से लेके 10 तक है, 10 गुना 11 गुना 21 बटा में 6, 1 से लेके 10 तक तो 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 तिया 7 तिया 2 पचे 10 आ जाएगा अंतिम में 4 गुना 385 कीजिए, 5 चौके 20 बाकी 2 8 चौके 32 34 के 4 बाकी 3 12 3 15, 1540, 1540 ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1540। चलिए बताइए, कोई परेशानी, थोड़ा सा भी डॉट्स रह गया हो तो बताइएगा, ठीक है, नहीं ना। हो गया यहाँ तक। चलिए तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ें, बिल्कुल मजा आने वाला है, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। ये हो गया, तो ये भी उत्तर आप निकाल लिए, ठीक है। अगर चाहें, अगर ऐसे करना चाहें तो 20 गुना 21 गुना 22 बटा में 6, 2 तिया 7 तिया 2 दह के 20, 22 7 154, 154 गुना 10 1540, ठीक है। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, एकदम शानदार लॉजिक बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, तो आगे रहा, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये भी पहाड़ा है, ये भी देखिए पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा आता है कि नहीं, 3 का टेबल है, बताइए उत्तर क्या होगा। 3 का टेबल पढ़ना है, फटाफट बताइए, तो कहिएगा करना तो कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, बाकी तो 1 के का स्क्वायर लिखना है, कहाँ तक जाएगा 30 है तो 10 का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि 3 दहे के 30 होता है, तो 9 बाकी वही काम 10 गुना 11 गुना 21 बटा में 6, 2 तिया 6 3 तिया 9 2 पचे 10 5 तिया 15, 15 गुना 11 165, 165 गुना 21 करके हमें बताओ, 165 गुना 21 करके हमें बताओ क्या उत्तर आएगा। 165 गुना 21 करके बताओ, 3465 उत्तर आएगा, 3465 उत्तर आएगा, ठीक है, कोई डॉट नहीं ना। चलिए अगर हम इसे बना लें वैसे करके जैसे भी बताए थे तो क्या बनेगा क्या, देखिए करके देखते हैं, शायद बन जाए। 30 गुना 31 गुना 32 बटा में 6,
6 पचे 30। अब बताइए 31 गुना 165, 5 पंत 155, सॉरी 5 155 गुना 32। तो कीजिए 155 गुना 32 करके बताइए कितना आ रहा है उत्तर। 155 गुना 32 करेंगे तो शायद उत्तर नहीं आ पाएगा ऐसे, ठीक है। वो 2 का टेबल पे ही लागू होगा, जब 2 का टेबल रहेगा तभी लागू होगा, इस पे नहीं लागू होगा। चलिए आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बिल्कुल शानदार तरीका से बताया जा रहा है, मजा आ गया, हो गया ना। टेबल का जब भी फॉर्मेट दिखे तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, और 2 के लिए स्पेशल था, लास्ट 3 अंक गुना कर दो, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 4 8 12 16 ऐसा ऐसा, अगर चाहो तो आप इससे 2 कॉमन लेकर भी बना सकते हो। 2 कॉमन, 2 का स्क्वायर भी कॉमन लोगे तो चलेगा। चलिए बनाइए, देखिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, बाकी 1 2 3 ही बचेगा, तो 4 दह के 40, मतलब लास्ट में 10 का स्क्वायर ही बचने वाला है, लास्ट में 10 का स्क्वायर ही बचने वाला है। तो 4 का स्क्वायर 16, 10 गुना 11 गुना 21। ये पता नहीं ये कैसे करते हैं, पीछे को आगे लिख दिए 10, एक संख्या बढ़ा करके, फिर यही दोनों को ऐड करके भागा 6 से, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 पचे 10। अब तो आप सबको आदत हो गया होगा, ठीक है। 16 पच्चीस 80, 80 जाते 556 गुना 11। बताइए किसी संख्या को 11 से गुना करना, क्या बताए थे, जैसा है वैसे लिख दो कि 606, 6 5 11 के 1, बाकी 1 5 1 6, इतना ही आने वाला है। गुना करके देख लो, गुना करके चेक कर लो। ओहो सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए। 10 कहाँ से आएगा भैया, 10 कहाँ से आएगा, 20 ना आएगा, 20 का स्क्वायर ना आएगा, क्यों 20 चौक 80 होता है ना। लात खाओगे, जो हम लिखते हो वही लिख देते हो। 20 गुना 21 गुना 41 बटा में 6। अब करो, 2 तिहाई 6, 7 तिहाई 21, 2 दह के 20। अब करो 16 गुना 2870 कीजिएगा, 16 गुना 2870 कीजिएगा, क्या उत्तर आएगा, 45,920 आएगा, 45,920 आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार उत्तर को, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, कंफर्म कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना, ये हमारा सवाल था और ये उत्तर था इसका, ये सवाल रहा और ये उत्तर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, सवाल ये रहा, 5 का टेबल है इस बार, बिल्कुल बनाइए। एक ही टाइप का सवाल 5-6 कर लेते हैं ताकि कोई परेशानी आगे ना हो, कोई भी टाइप का सवाल दे दे तो हम उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा, चलिए फटाफट बताइएगा। अगर इससे हम 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ 10 का स्क्वायर, क्योंकि 5 दह के 50 होता है, तो ये हो गया 25 और 10 गुना 11 गुना 21 बटा में 6, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 पचे 10, 385, 25 गुना 385 करना है। फटाफट बताइए उत्तर क्या आएगा। 25 गुना 385 करना है, उत्तर बताइए क्या आने वाला है। 25 गुना 385 करना है, उत्तर क्या आएगा, आप फटाफट बताओ। 96 25 आएगा, ठीक है, 9625 आएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए किसी को यहाँ तक कोई थोड़ा सा भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, ठीक है, और रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। हो गया ना, आगे बढ़ जाए, एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये रहा इस टाइप का सवाल, विषम संख्या पे आधारित सवाल, ये इस बार मजा लाने वाला है।
ये सवाल देखिए रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है। 1 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है। अभी तक हम पढ़े थे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐसे रहता था तो निकाल लेते थे, या फिर पहाड़ा वाला रहता तो निकाल लेते। लेकिन ये तो विषम संख्या पे है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे? करना कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीका से उत्तर आएगा, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, समझिएगा। अगर एक बात बताइए भैया जी, एक बात समझाइएगा, क्या अभी बताए थे 1 3 है, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड कर दे, अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड कर दे, इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर ऐड कर दे, यहाँ 10 का स्क्वायर ऐड कर दे, ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए रेगुलर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा ना। अगर हम ऐड कर देते हैं ऐसे तो रेगुलर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे छोड़ छोड़ करके दिया था, 1 के बाद 3 दिया, फिर 5 दिया, फिर 7 दिया, फिर 9 देगा, फिर 11 देगा, ऐसा दिया था ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखिएगा तो गौर कीजिएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर ऐड कर दे, फिर 4 का स्क्वायर ऐड कर दे, फिर 6 का स्क्वायर ऐड कर दे, उसी प्रकार से फिर अगला 8 का स्क्वायर ऐड कर दे, फिर अगला 10 का स्क्वायर ऐड कर दे, तो रेगुलर हो जाएगा, अब कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 से 11 तक रहे तो करते थे क्या, 11 गुने अगला संख्या 12 गुने दोनों का जोड़ 23 बटा में 6, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा कितना 22 गुना 23 करना, तो 23 दूनी 46 के 6 बाकी 4, 23 दूनी 46 और 4 50, 506। ये 506 उत्तर आपका नहीं है, ये 506 नहीं आएगा उत्तर। क्यों? क्योंकि हम 2 4 6 8 10 ऐसे ऐड कर दिए हैं इसमें, हमसे सिर्फ पूछा था 1 3 5 7 9 11 का, ठीक है। तो आप बताइए 2 का पहाड़ा इसमें ऐड कर दिए, 2 का पहाड़ा घटाने का ट्रिक क्या था, 10 गुना 11 गुना 12 बटा में 6, 6 दूनी 12, 11 मतलब 220 इसमें घटाना पड़ेगा। क्यों घटाएं समझिएगा, इस बात को फिर से समझिएगा। पहले दिया था 1 3 5 7 9 10 9 11, ऐसा ही ना रहेगा क्योंकि विषम संख्या का चर्चा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या किए उसको, हम 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर जुटेगा। इसको हम पहले रेगुलर बना लिए, एकदम नेचुरल नंबर का बना लिए। तो नेचुरल नंबर का निकालने का तरीका तो यही था, 11 पीछे से लाओ, उसका अगला संख्या फिर दोनों को ऐड करो 6, तो ये पूरा निकल गया कहाँ तक, 1 से निकल के 11 तक। उसमें 2 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, लेकिन हमको 2 4 6 शामिल नहीं करना था, यानी कि 2 वाला पहाड़ा शामिल नहीं करना था। तो 2 वाला पहाड़ा घटाना पड़ेगा ना, तो अभी पीछे ही पड़े थे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, घटाना हो या 10 इसका योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 10 11 12 बटा 6, आगे संख्या 3 संख्या लिख देंगे, 6 से भाग देके जो भी आया उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 683 386। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 386, पर 286 आएगा ना, 286 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, नहीं ना, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर सवाल बिल्कुल एग्जाम में फंस जाए तो आप भी सोचिएगा कि इसका आंसर कैसे दें, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है। चलिए हो गया, इस तरीके का सवाल अगर दे दे तो हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ये रहा आपका ऐसा सवाल, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते तो कैसे कीजिएगा। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक लॉजिक एक और है, एक और मेथड क्या है, मान लीजिए, देखिए बताते हैं, समझिएगा। विषम संख्या है ना, एक 11 है, उसके आगे की संख्या 12, फिर 13 बटा 6, 6 दूना 12, 22 गुना 13 कीजिए, 13 दूनी 26 के 6 बाकी 26 दो, देखो देखो 286 आया ना। विषम संख्या पे ये सब में लागू हो जाएगा, आगे की संख्या 2 बढ़ा दीजिए कर दीजिए, ठीक है, उत्तर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो किसी भी तरीके से आप बनाइए, बिल्कुल उत्तर सेम आने वाला है, सटीक आने वाला है, सटीक एनालिसिस रहेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे दीजिए। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5, 7, 15 तक का है। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा उत्तर, जल्दी से बताइए क्या उत्तर होने वाला है, क्या उत्तर होने वाला है। तो कहिएगा क्या, या तो चाहे तो आप 2, 4, 6 ऐड करके बनाइएगा, या तो चाहे तो क्या कीजिएगा, 15 है लास्ट में, फिर 16, फिर 17 बटा में क्या करना, 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 8 16, तो 8 5 40 गुना 17 करना है, तो 17 चौका 68, 680, ये उत्तर आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। ये तो शॉर्ट से हम लोग बना लिए, अगर डिटेल से सीखना रहे तो क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर, यहाँ मतलब यहाँ पे 14 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए 1 से लेकर के 15 तक लगातार हो गया, तो क्या करते हैं, 15 गुना 16 गुना 17, सॉरी 15 गुना 16, इन दोनों का योग बटा में 6, अब माइनस 2 का पहाड़ा कहाँ तक है, 14 वाला, तो 14 गुना 15 गुना 16 बटा में 6, ऐसे ही ना करते थे। तो काटिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 8 16, 8 5 40, 4 4 तिया 1240, ऐसे आ जाएगा। और इधर से काटिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 8 40, 8 पे 40, 560, ऐसे आ जाएगा। तो 1240 में 560 घटाइएगा तो 680 ही आएगा। ठीक है, अब किसी भी तरीके से कीजिए, उत्तर बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई भी थोड़ा सा डॉट्स बच जाए तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार। हो गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी विषम संख्या का ही है, लेकिन 19 तक है। ठीक है, कहाँ तक है, 19 तक है। चलिए बताइए, ऐसे ऐसे बहुत तरह के सवालों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, बस जरूरत क्या है, आप लोग पैसेंस बना करके बैठे रहिए, एकदम धैर्य बना करके बैठे रहिए, उत्तर बिल्कुल चुटकियों में निकाल दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से उत्तर निकलेगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, 1 3 5 7 है, 19 तक है, करना कुछ नहीं है, जो लास्ट में है उसको लिखो, फिर अगली संख्या को लिखो, फिर इसकी अगली संख्या को लिखना है, बटा में क्या करना है, 6 करना है ना, ऐसा ही ना करना है। चलिए काटिए, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 दह के 10, 2 दह के 20, 19 सत्ते कितना होता है बताइए, 9 सत्ते 63 के 3, बाकी 6 7 13, और ये 1330 हमारा उत्तर आ गया, ये 1330 हमारा उत्तर आ गया फटाफट। तो ये था एकदम शानदार लॉजिक है, बिल्कुल मेथड से भी चाहे तो आप कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा, और फिर वैसे वैसे 18 तक ऐड कीजिएगा, फिर पहले पूरा का निकालिएगा, फिर 2 का पहाड़ा वाला माइनस कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। 19 20 करना, जब भी विषम संख्या का ऐसे पावर दे दे, विषम संख्या पे पावर दे दे, तो लास्ट का 3 डिजिट 19 है, अगला 20 है, फिर अगला 21 आएगा, तीनों को गुना कर देना, तीनों नंबर को गुना करके 6 से क्या करना है, डिवाइड कर देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल ये रहा। अब देखिए न्यू टाइप का सवाल है, ऐसा सवाल अगर आपकी स्क्रीन पे रहे तो आप कैसे बनाइएगा, फटाफट बताइए, दिमाग चकरा जाएगा इसको बनाने में, पहले प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस प्लस माइनस, ऐसे तो माइनस से बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन आज डर खत्म कर देंगे। ठीक है, बताइए उत्तर इसका क्या होगा, 5 मिनट का अथवा 2 मिनट का समय ले लीजिए, लेकिन आप उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है, माइनस 4। तो आप एक बात गौर कर रहे होंगे यहाँ पर कि जब भी माइनस देखिए अटैच हो रहा है, जब भी माइनस अटैच हो रहा है
तो कहीं ना कहीं जाकर के वो सम संख्या पे ही हो रहा है। देखिए 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या, आगे आने वाली संख्या 8 भी होगा, वो भी सम संख्या होगा। यहाँ पे 10 का भी स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे माइनस ही होगा, आगे में 10 भी होगा तो वो माइनस ही होगा। चाहो तो चेक कर सकते हो पूरा लिख करके, ये छोटा संख्या है तो आप चेक कर सकते हो। -6 तो +8 का स्क्वायर आएगा, सॉरी +7 का स्क्वायर होगा, +7 का स्क्वायर होगा, फिर -8 का स्क्वायर होगा, फिर +9 का स्क्वायर होगा, -10 का स्क्वायर, फिर +11 का स्क्वायर होगा। तो ऐसे कर लिए ना। तो अगर मान लीजिए ये 1 से 11 तक था तो हम लिख लिए, अगर 1 से 1000 तक देता तो ये पूरा बोर्ड भी भर दे फिर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, एक एनालिसिस कीजिए क्या हुआ है कि देखिए सम संख्या की जगह ही माइनस आया है, तो माइनस वालों को अलग कर लेते हैं ना, और जितना ही प्लस है उसको अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा, कहिएगा क्या 1 पे प्लस है, फिर 3 पे प्लस है, फिर 5 पे प्लस है, प्लस ऐसे ऐसे करके कहाँ तक प्लस है, 11 तक। और फिर कहिएगा कि माइनस वालों को अलग कर लो। जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज से जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो उसका साइन प्रॉपरली बदल जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये सिर्फ बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर बचेगा +4 का स्क्वायर, फिर बचेगा 6 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 ऐसे कहाँ तक बच जाएगा, 10 तक बच जाएगा। देखिए अब हमने अलग कर लिया, विषम को अलग कर लिए, विषम संख्या को अलग कर लिए, और सम संख्या जो उसके बीच में अटैच था उसको अलग कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे आपको डिटेल से बता रहे। इसका शॉर्ट ट्रिक इतना आसान है, देखोगे लास्ट में क्या है उत्तर मारोगे एकदम ध्यान से। ठीक है, देखते रहो, अभी डिटेल से सीखना सीख लो। तो अभी क्या बताया, तो देखिए ये विषम संख्या पे आधारित चल रहा है ना, तो विषम संख्या वाला क्या बताए थे, विषम संख्या रहे तो क्या बताए थे कि लास्ट वाला संख्या देखो 11 है, उसके आगे का संख्या क्या होगा 12, फिर आगे का संख्या क्या होगा 13, अब बटा में क्या करो 6, तो 6 दूना 12, 11 दूनी 22 गुना 13 करेंगे बाबू, 22 गुना 13 करेंगे तो 286 आएगा। करके देख लो, अभी इसमें माइनस करना है, अभी आंसर नहीं आया है, अभी माइनस करना है, 2 का टेबल वाला माइनस करना है, कहां तक 10 तक का माइनस करना है। तो क्या बताए थे 10 11 गुना 12 बटा में 6, 6 दूना 12, इसका मतलब 220 आया। तो बताए 286 में 220 माइनस ही कर दिए तो हमारा उत्तर कितना आ गया 86। अब बात तो यहाँ आता है कि उत्तर प्लस में भी है माइनस भी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि लास्ट वाला संख्या क्या है प्लस, तो प्लस में उत्तर आएगा, लास्ट अगर रहता माइनस तो माइनस में उत्तर आता। ठीक है, तो आप बताइए ये डिटेल से सीखे या नहीं सीखे, पहले इसका जवाब हमें दे दीजिए। ये डिटेल था, आप सीखे या नहीं सीखे। सॉरी 86 नहीं आएगा 66 आएगा। ठीक है, घटाने में मिस्टेक हो गया, 66 आएगा ये उत्तर। ठीक है, तो बताइए अगर ऐसा सवाल दे दे तो डिटेल से बनाना सीख लिए। हम क्या करना है, पहले जो भी प्लस वाला उसको अलग, माइनस वाला है उसको अलग कर लेंगे, फिर सबका सम निकाल लेंगे, क्योंकि सबका रूल तो पढ़ लिए हम। लेकिन ऐसे करेंगे क्या, एग्जाम में अगर ऐसे सवाल दे दे तो ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सीखना है कैसे करेंगे। लास्ट में क्या है 11, लास्ट में क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, तो देखो एकदम सेकेंड में उत्तर निकालेंगे। लास्ट में क्या है 11, आगे वाली संख्या लिख दो 12 और 2 से भाग दे दो, 2 छक 12, 11 छक 66। बताइए ये कैसा लगा, ये बताइएगा। कितना आसान ट्रिक था, इतना लंबा चौड़ा करेंगे, इसका आंसर एकदम 1 सेकंड में निकाल लें, है ना। ठीक है, समझ रहे हो। तो कैसा लगा ये ट्रिक बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो अगर डिटेल से इसको पढ़ना चाहें तो डिटेल से करना चाहें तो कैसे करेंगे, प्लस वाला अलग कर लेंगे, माइनस वाला अलग सेपरेट कर लेंगे, फिर दोनों का अलग अलग सम निकाल करके जो भी करना है माइनस प्लस कर लेंगे। लेकिन इतना लंबा चौड़ा एग्जाम में करने का हमें समय कहाँ रहता है, तो भाई करना क्या है, लास्ट वाली संख्या देखो, फिर आगे की संख्या से मल्टीप्लाई करो, फिर उसी को 2 से भाग दे दो। तो 11 था लास्ट में, 12 से गुना कर लिए, 2 से भाग दिए, 2 छके 12, 11 छक 66, यहाँ से भी उत्तर 66 ही आया और यहाँ से भी उत्तर क्या आया 66 ही आया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। चलिए, अगर ये बन गया हो तो एक सवाल आपको देते हैं इसी तरीके से। सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर देते हैं, देखिए समझिएगा। ऐसा रहा सवाल
1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। अब प्लस में 19 का स्क्वायर। अब बताइए इसका उत्तर एकदम चुटकी में निकालना है। 2.5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेगा। इसका उत्तर निकालना है तो ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड। क्या करना है, लास्ट में क्या दिख रहा है 19, आगे की संख्या 20 बटा में 2, 2 दे के 10, 190। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 190। अब करोगे क्या, 190 तो आ गया, कहोगे तो ये तो ट्रिक से बना लिए, अब इसका डिटेल से बताओ। तो पीछे देखो ना, पीछे डिटेल से बताए हैं, इतना अच्छा तरीके से बताए हैं, ठीक है। चलिए फिर भी मैं इसका डिटेल्स बता देता हूँ। करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे सीखिएगा, समझिएगा। देखिए गौर कीजिए इसमें भी कि जहां जहां सम है वहां वहां माइनस लगा हुआ है। आगे 6 आएगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यानी कि यहाँ 18 आएगा तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि 1 है, 3 है, 5 है, फिर आगे 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे करके 19 तक गया है ना। तो इसको अलग कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक गया है 19 तक गया। ये प्लस वाला है, ये किसका है प्लस वाला। चलिए इसको बाद में फिर से बता देंगे, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, माइनस को कॉमन लेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 18 तक जाएगा। अब इसको कैसे कर लिए, चलिए समझ गए अब तक। तो करेंगे क्या, पहले विषम वाला अलग कर लिए, फिर सम वाला। अब सम जाएगा कहाँ तक, 1 2 तो सम है, 1 तो सम नहीं है। 19 के पहले कौन सम होगा 18, तो 2 से लेकर के 18 तक। विषम कहाँ गया 1 से लेकर के 19 तक। अब सबका सोल्यूशन हमारे पास है, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या का ट्रिक क्या जानते हैं, 19 करो, 20 करो, 21 करो, बटा में 6 करो। ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या का भी लॉजिक क्या जानते हैं, 18 करो, 19 करो, 20 करो, अब बटा में 6 करो। अब गुना भाग कीजिएगा, इतना कौन करते रहेगा, कंपटीशन के छात्र है ना, इतना नहीं करेंगे। करेंगे क्या, डायरेक्ट उत्तर मारेंगे, डायरेक्ट उत्तर करेंगे, एकदम कोना में बना देते हैं। लास्ट में क्या दिख रहा है 19, 19 लिख दो, आगे की संख्या 20, फिर बटा में 2, 2 दह के 20, 19 दह के 190, यही उत्तर आएगा। अब शर्त ये आता है कि ये माइनस का उत्तर होगा या प्लस का, तो आपको अभी क्या बताएं, लास्ट में जो रहे वही उसका उत्तर आएगा। प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस रहता तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल देते हैं, टाइम ज्यादा हो गया क्या, समाप्त करते हैं, ठीक है। एक माइनस वाला सवाल लिख लीजिए और उसके बाद घर जाइए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे जाएगा डॉट 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 डॉट, प्लस में 20 का स्क्वायर, सॉरी ये फिर लगता वही दे दिए, और माइनस प्लस में चेंज करना होगा। ऐसे है सवाल, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डॉट 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 जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। चलिए बताइए, ऐसा सवाल जब रहे तो डिटेल से बनाना चाहेंगे तो फिर वही काम करेंगे, विषम को अलग करेंगे, सम को अलग करना पड़ेगा, फिर जोड़ घटाव वाला। तो दिमाग पेचा करना है क्या, नहीं करना है उतना, कंपटीशन के छात्र ना है, इतना करेंगे। लास्ट में क्या दिख रहा है 20, आगे की संख्या क्या आएगा 21, बटा में कितना करना है 2, 2 दह के 20। अब माइनस लगाओ तो माइनस कौन लगाएगा, माइनस 210, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो बताइएगा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, क्यों, नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। ये था नंबर सिस्टम का पार्ट 4। ये लंबा क्लास चलेगा, लंबा शेड्यूल है, जिसको भी फ्री में, एकदम कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। अगर नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना चाहते हैं 0 to एडवांस लेवल तक, तो ड्रीम क्लासेस एक चैनल है, वहाँ विजिट करिए,
इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, चाहे तो अगर जो छूट गया वीडियो 3 गो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।